गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लिखोगे, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति आवेशों के विस्थानीकरण के कारण होती है। तो सबसे पहली पॉइंट बात लिखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, नोट करो, यहां पे नोट करने का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति आवेशों के विस्थानीकरण के कारण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति आवेशों के डीलोकलाइजेशन के कारण या विस्थानीकरण के कारण होती है। सेकेंड, कार्बोक्सिलिक अम्ल दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। यानी कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं होती है। अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं होती है। तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचना बनाने सीखोगे। सबसे पहले R C डबल बॉन्ड OH, इसकी अगर ये तो फर्स्ट अनुनादी संरचना होगी। इसकी सेकंड अनुनादी संरचना के लिए क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है, 1 2 और 2 यहाँ पे है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो यहाँ पे जो अगली इसकी स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना बनेगी वो बनेगी R C O 1 2 3 4 5 6 और ये -4। ऐसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आके ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वो आवेश के विस्थानीकरण के कारण होती है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं होती है, एक और ये दो। तो सबसे पहले तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये दो अनुनादी संरचनाएं बनाना आना चाहिए। सेकेंड बात आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी जो संरचना सेकेंड है उस पर ऑक्सीजन पर धनावेश होता है, और धनावेश के कारण OH बंध जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं, यानी कि OH बंध दुर्बल हो जाता है। तो आप नोट करोगे कि अनुनादी संरचना दो में, अनुनादी संरचना दो में ऑक्सीजन OH आबंध के ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जिसके कारण OH आबंध के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आ जाते हैं, अर्थात OH आबंध दुर्बल हो जाता है तथा सरलता से प्रोटॉन त्याग देता है। जो इसके अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं होती है। दूसरी अनुनादी संरचना में जो OH आबंध होता है, उस OH आबंध में ऑक्सीजन पर धनावेश आता है और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, जिसके कारण ये H+ सरलता से त्याग देता है। और इसी कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल की नेचर जो होती है वो अम्लीय होती है। तो इसको आप एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अनुनादी संरचनाएं दो लिखोगे, देखो ध्यान से। RC सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन युग्म और H। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो H+ निकल जाएगा, तो बनेगा आपका RCO 1 2 3 4 5 6, और ये नेगेटिव चार्ज, और यहां से ये H इसको देके जाएगा तो बनेगा डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, दो इलेक्ट्रॉन इसके आ गए तो कुल मिलाकर 4। इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में निकल जाता है प्रोटॉन H+। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार बना कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो अब कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनादी स्ट्रक्चर देखेंगे। RCO 1 2 3 4 5 6, ये माइनस चार्ज हो गया, और यहां पे आप देखोगे 1 2 ये वाला। तो यहाँ पे अनुनादी स्ट्रक्चर, इसकी दूसरी अनुनादी संरचना देखना, ये हो गया आपका अनुनादी संरचना 3। और अब अगले पॉइंट में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड इस पे चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि RCO 1 2 3 4, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस 4, तो ये स्ट्रक्चर हो गई 4। तो आप देखते हो कार्बोक्सिलेट आयन की दूसरी संरचना भी आपने देखी है, संरचना 3 और संरचना 4। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना है। और इस अनुनादी संरचनाओं को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु है। उस दोनों संरचनाओं में जो ऋण आवेश है केवल ऑक्सीजन पर होता है, इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।
चलो इन संरचनाओं के द्वारा अपन देखेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में ज्यादा स्थायी क्यों होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अनुनादी संरचना 2 है और एक अनुनादी संरचना। तो अनुनादी संरचना 1 और 2 जो होते हैं वो समान नहीं होती है, समतुल्य नहीं होती, दोनों संरचनाएं अलग अलग होती है। इनकी ऊर्जा और इनका स्थायित्व भी अलग अलग होता है। जबकि अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट की 3 और 4 कैसे होते हैं, वो दोनों समान संरचनाएं होती है, इनका स्थायित्व और उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। और हम जानते हैं कि जो समतुल्य संरचनाएं होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। तो इस बात को हम नोट कर सकते हैं। तो आप नोट करोगे क्वेश्चन डालोगे, पहले क्वेश्चन नंबर डालोगे। क्वेश्चन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। कारण दीजिए, कारण दीजिए। ये कारण आपको देना है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बातें लिखोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं 1 और 2 यहां से लिखोगे आंसर इसका। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं 1 व 2 समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अनुनादी संरचना 1 और 2 कैसी नहीं थी, समान नहीं थी, समतुल्य नहीं थी, तथा इनकी ऊर्जा तथा स्थायित्व भिन्न होता है। ऊर्जा तथा स्थायित्व भी भिन्न होता है। तो अनुनादी संरचना जो थी कार्बोक्सिलिक अम्ल की 1 और 2 वो समतुल्य नहीं थी, समान नहीं थी, और इनकी ऊर्जा भी और स्थायित्व भी समान नहीं था। ये बात हमने पढ़ी थी। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं 3 व 4 समतुल्य होती है तथा इनकी ऊर्जा व स्थायित्व भी लगभग समान होता है, समान होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसी थी, समतुल्य थी, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं कैसी थी, भिन्न थी, समतुल्य नहीं थी। और हम जानते हैं कि कोई भी अणु या आयन जिसकी अनुनादी संरचना अगर समतुल्य होगी तो उसका स्थायित्व में योगदान ज्यादा होगा, और असमतुल्य संरचनाएं होगी उनका स्थायित्व में योगदान कम होगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी अणु या आयन के स्थायित्व में
समतुल्य संरचनाओं का योगदान असमतुल्य संरचनाओं से अधिक होता है। तो ये बात आप जानते हो कि कोई भी अणु या आयन है उसकी समतुल्य संरचनाओं का योगदान जो होता है उसके स्थायित्व में ज्यादा होता है और असमतुल्य संरचनाओं का योगदान कम होता है। यही कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होते हैं। तो आप इस बात का स्क्रीनशॉट लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा स्थायी होते हैं, इसका कारण दीजिए। तो कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कार्बोक्सिलेट का स्थायित्व ज्यादा होता है, इसका कारण दूसरा है। एक और कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी जो संरचनाएं होती है उसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होती है। इस बात को आप थ्योरी के रूप में लिखोगे। कैसे लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जिससे इनकी ऊर्जा में कमी आती है और स्थायित्व बढ़ता है। तो ये दो रीजन मैंने आपको दिए हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायी होता है जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल कम स्थायी होता है। तो एक बार इस बात को अपन रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं होती है। दोनों अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है? असमतुल्य होती है। असमतुल्य संरचनाओं का स्थायित्व में योगदान कम होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की भी दो अनुनादी संरचनाएं होती है। दो अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है? समतुल्य होती है और समतुल्य संरचनाओं का स्थायित्व में योगदान ज्यादा होता है। एक बात तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात ध्यान रखोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की दोनों अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है। एक ऑक्सीजन पर धनावेश, दूसरी संरचना पे एक ऑक्सीजन पर ऋणावेश, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं उनमें आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन होता है। आवेश होते एक जगह स्थिर रहते हैं दोनों ऑक्सीजन पर। आप इसकी संरचना को देख लीजिए, दोनों ही ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होते हैं दोनों संरचनाओं में। ऐसा नहीं कि एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो इसका मतलब आवेश का पृथक्करण नहीं होगा। आवेश का पृथक्करण नहीं होता, ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस बात को हम समझ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू। तो अच्छो बच्चों, जो आज हमने
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या की और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसका कारण क्या है, ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो अगला वीडियो हम जो आएंगे इवनिंग वाला वीडियो, इसमें आपको प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी एसिडिक इफेक्ट पर, अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ लेके आएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।